हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says find the sum of n term 1 plus 4 plus 10 plus 22 plus dot dot dot. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ से हम की कॉन्सेप्ट में बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पे सम ऑफ n टर्म ऑफ अ जीपी. तो ये डिफाइन होता है हमारे पास एस एन इक्वल टू ए आर एस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें सीक्वेंस दे रखा है 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 22 प्लस डॉट 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 और हमें एन टर्म का सम निकालना है. तो एन टर्म को हमने क्या ले लिया टी एन. इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एस एन. ठीक है, तो यहाँ से अब इसी एस एन को जो है हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से 1 प्लस यहाँ पे आएगा 4 प्लस 10 प्लस डॉट 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 यहाँ पे टी एन माइनस 1 और प्लस टी एन ये बनेगा. अब इसको हम सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो एस एन माइनस एस एन तो ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस डॉट 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 और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यह आ जाएगा टी एन माइनस टी एन माइनस 1 और माइनस का टी एन. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा टी एन इक्वल टू ये बन रहा है 1 प्लस 3 प्लस, ठीक है, इस तरह से आ रहा है 6 प्लस डॉट 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 और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया टी एन माइनस टी एन माइनस 1. ठीक है, तो ये आ रहा है. अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक तरह का जीपी है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डिवाइड करो तो 3 डिवाइडेड बाई 1 आ रहा है. फिर यहाँ पर हम या 1 को हम छोड़ दे बाकी टर्म को लेते हैं 6 प्लस 12 यहाँ से लेंगे हम, है ना. तो 1 को अगर हम छोड़ें तो ये हमारे पास जो जो हमने डिफरेंस बनाया 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस डॉट 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 और प्लस ये जो डिफरेंस बना ना यहाँ पर टी एन माइनस टी एन माइनस 1, ये एक जीपी बन रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पास कितना टर्म हो गया. यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो ये हम क्योंकि एक टर्म तो हमने छोड़ दिया तो n माइनस 1 टर्म आ गया, है ना. तो यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं 1 प्लस और यहाँ n माइनस 1 टर्म का सम निकालेंगे जिसमें फर्स्ट टर्म तो 3 हो गया, है ना. यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट टर्म तो 3 हो गया और कॉमन रेशो 6/3 बनेगा तो 2 आएगा. फिर 12/6 करेंगे तो हमारे पास फिर 2 आएगा तो कॉमन रेशो 2 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास बन जाएगा टी एन इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 और अपॉन में सॉरी यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आएगा और अपॉन में कितना आएगा 2 माइनस 1. ठीक है, तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारे पास. 2 माइनस 1 करेंगे 1 ही आएगा, है ना. तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 मिलके कितना हो गया माइनस का 2. तो ये हमारे पास n टर्म आ गया. हमें सम निकालना है यहाँ पे, तो सम निकालने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं टी आर इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू समीशन ये हो जाएगा r इक्वल टू 1 टू n 3 इंटू 2 रेस टू r माइनस 1 माइनस 2. ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा एस एन हो जाएगा. ठीक है, सम ऑफ एन टर्म ले रहे हैं ना हम यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ गया और यहाँ r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 3 तो बाहर आ गया, है ना. फिर प्लस मतलब 2 रेस टू 0 तो कितना हो गया 1
फिर प्लस, फिर 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2, फिर 2 का स्क्वायर, है ना, डॉट 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 कहाँ तक, एन टर्म तक, है ना, अप टू n टर्म्स। और माइनस यहाँ पे 2 को n टाइम ऐड करेंगे तो 2n आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3। अब ये हमारे पास फिर से एक जीबी बन रहा है जिसका एक फर्स्ट टर्म तो कितना है, 1 है ना, फर्स्ट टर्म तो 1 है, और कॉमन रेशियो कितना होगा, 2 आ रहा है ना, कॉमन रेशियो यहाँ पे 2, फिर 2 का क्यूब, तो कॉमन रेशियो 2 आ गया, तो 2 क्या हो जाएगा ये n, है ना, -1, और अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 - 1, ठीक है, इन और माइनस का 2n, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो आंसर जो है हमारा बेसिकली क्या बनेगा, 3 × 2n -1 n माइनस का 2n, तो ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।